मोदी के 10 साल में देश में क्या क्या बदला। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार इसका पूरा और मिनट टू मिनट हिसाब टीवी 9 के कॉन्क्लेव में दिया। 2024 के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में देखिए, प्रधानमंत्री की बातचीत को देखिए, मोदी के 10 साल हर मिनट का रिपोर्ट कार्ड। साथियों, हमारी सरकार नेशन फर्स्ट के सिद्धांत को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ रही है। भारत में हर दिन 2 नए कॉलेज खुले, हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी खुली है। भारत में हर दिन 55 पेटेंट्स और 600 ट्रेडमार्क रजिस्टर किए गए हैं। हमने तो हमेशा से ही गरीबी हटाओ के सिर्फ नारे सुने। किसने सोचा था कि 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल आएंगे। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर हमने ये सुनिश्चित किया है कि विकास का लाभ भारत के हर क्षेत्र को समान रूप से दिया जाए। हमने वोट बैंक पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस में बदला है। डिजिटल से ड्रोन तक, एआई से क्लीन एनर्जी तक, 5G से फिनटेक तक, भारत आज दुनिया की अगली कतार में पहुंच गया है। आज सरकार अपनी तरफ से घर घर जाकर लाभार्थियों को सुविधाएं दे रही है। आर्टिकल 370 की समाप्ति से लेकर राम मंदिर निर्माण तक ऐसे हर अधूरे काम पूरे किए। हमारे तीसरे कार्यकाल में हमें भारत के सामर्थ्य को नई ऊंचाई तक पहुंचाना है। रोजगार के नए अवसर तैयार किए गए, महिलाओं की आय बढ़ाने के साधन विकसित किए गए। विकास के इस मॉडल से ग्रामीण भारत सशक्त हुआ है। आज हमारी सरकार ने लटकाने भटकाने वाली उस पुरानी अप्रोच को पीछे छोड़ दिया। सब लोग कहने लगे हैं इंडिया इज द फ्यूचर। मोदी के 10 साल टीवी 9 के मंच पर पहली बार प्रधानमंत्री ने दिया हर मिनट का रिपोर्ट कार्ड। भारत में हर रोज हो रहे विकास कार्यों से देश की रफ्तार को ऊर्जा मिल रही है। भारत में हर दिन करीब 1.5 लाख मुद्रा लोन बांटे गए हैं। भारत में हर दिन 37 नए स्टार्टअप बने हैं। भारत में हर दिन 16,000 करोड़ रुपए के यूएई ट्रांजैक्शन हुए हैं। भारत में हर दिन 3 नए जन औषधि केंद्रों की शुरुआत हुई है। भारत में हर दिन 14 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण हुआ है। भारत में हर दिन 50,000 से अधिक एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए हैं। भारत में हर सेकंड एक नल से जल का कनेक्शन दिया गया है। भारत में हर दिन 75,000 लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। इन 10 सालों में मिनट टू मिनट देश में क्या हुआ, हर घंटे मोदी सरकार ने क्या क्या काम किया, हर दिन देश को क्या क्या हासिल हुआ, हर सप्ताह देश ने कितनी तरक्की की और इन 10 सालों के 120 महीनों में देश में क्या क्या बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क टीवी 9 के ग्लोबल समिट
व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे में पहुंचे तो पहली बार सरकार का पूरा हिसाब किताब, हर मिनट का रिपोर्ट कार्ड विस्तार से बताया। अगर आज दुनिया को लगता है कि भारत एक बड़ा लीप लेने के लिए तैयार है, तो उसके पीछे 10 साल का एक पावरफुल लॉन्च पैड है। तो 10 वर्ष में ऐसा क्या बदला कि आज हम यहां पहुंचे हैं। ये बदलाव माइंडसेट का है, ये बदलाव सेल्फ कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट का है, ये बदलाव गुड गवर्नेंस का, सुशासन का। बीते 10 साल में भारत दुनिया की अव्वल 5 अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो गया है। अगले कुछ सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है। ये करिश्मा कैसे हुआ? प्रधानमंत्री मोदी ने इसका खुलासा भी TV9 भारतवर्ष के मंच से किया। सिर्फ 10 साल में भारत दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में आ गया है। आज देश में जरूरी नीतियां भी तेजी से बनती हैं और निर्णय भी उतनी ही तेजी से लिए जाते हैं। माइंडसेट में बदलाव ने कमाल करके दिखा दिया है। 21वीं सदी के भारत ने छोटा सोचना छोड़ दिया है। आज हम जो करते हैं वो बेस्ट और बिगेस्ट करते हैं। आज भारत की उपलब्धियां देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया भारत के साथ चलने में अपना फायदा देख रही है और भारत ने ये भी कर लिया। ये रिएक्शन, अच्छा भारत ने कर लिया, भारत में ये हो गया, ये रिएक्शन आज की दुनिया का न्यू नॉर्मल है। प्रधानमंत्री मोदी ने TV9 ग्रुप के कॉन्क्लेव में पिछले 10 साल का पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इसी कॉन्क्लेव के आखिर में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि मोदी 3.0 का मिशन क्या होगा। TV9 की टीम ने प्रधानमंत्री के रिपोर्ट कार्ड में किए गए दावों का फैक्ट चेक किया। आपको वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले TV9 के मंच से प्रधानमंत्री मोदी से 10 साल का रिपोर्ट कार्ड सुन लीजिए। आज हमारी सरकार ने लटकाने भटकाने वाली उस पुरानी अप्रोच को पीछे छोड़ दिया है। मैं आपको हमारी सरकार के कुछ उदाहरण दूंगा। मुंबई का अटल सेतु, देश का सबसे बड़ा ब्रिज, सी ब्रिज, इसका शिलान्यास साल 2016 में हुआ। हमने कुछ सप्ताह पहले इसका लोकार्पण भी कर दिया। संसद की नई बिल्डिंग, इसका शिलान्यास साल 2020 में किया, पिछले ही साल इसका लोकार्पण हो गया। जम्मू एम्स का शिलान्यास साल 2019 में हुआ था, पिछले सप्ताह 20 फरवरी को इसका लोकार्पण भी हो गया। राजकोट एम्स का शिलान्यास 2020 में हुआ था, अभी कल ही इसका भी लोकार्पण हो गया। इसी तरह IIM संबलपुर का शिलान्यास साल 2021 में हुआ और साल 2024 में लोकार्पण हो गया। त्रिची एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शिलान्यास 2019 में हुआ और कुछ सप्ताह पहले इसका लोकार्पण भी हुआ। IIT भिलाई का शिलान्यास साल 2018 में हुआ और कुछ दिन पहले हमने इसका भी लोकार्पण कर दिया।
गोवा के नए एयरपोर्ट का शिलान्यास 2016 में हुआ और 2022 में इसका लोकार्पण भी हो गया। लक्षद्वीप तक समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फाइबर बिछाना बहुत चैलेंजिंग माना जाता था। इस काम को हमने 2020 में शुरू करवाया और कुछ सप्ताह पहले इसे पूरा भी कर दिया। बनारस की बनास डेयरी का शिलान्यास साल 2021 में हुआ और कुछ दिन पहले इसका लोकार्पण हुआ। कल ही आपने द्वारिका में सुदर्शन सेतु की शानदार तस्वीर देखी है। हिंदुस्तान का सबसे लंबा केबल ब्रिज देश की शान बढ़ा रहा है। इसका भी शिलान्यास हमारी सरकार ने साल 2017 में किया था। मैं जो मोदी की गारंटी की बात करता हूं ना, उसका एक पहलू ये भी है। MTHL यानी कि महाराष्ट्र ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट केंद्र और राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट को खत्म होने के बाद इसे अटल सेतु नाम दिया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया गया। दरअसल अटल सेतु 22 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इस 22 किलोमीटर के सफर को आप महज 20 मिनट में तय कर सकते हैं। TV9 के कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री मोदी ने मिनट दर मिनट 10 साल में किए काम का लेखा जोखा सामने रखा, तो मुंबई के अटल सेतु से लेकर जम्मू कश्मीर को मिली सौगातों तक का जिक्र किया। 20 फरवरी को मैंने जम्मू से एक साथ देश के दर्जनों IIT, IIM, IIIT जैसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का लोकार्पण किया। 24 फरवरी को मैंने राजकोट से देश के 5 एम्स के एक साथ लोकार्पण किया। आज सुबह मैंने देश के 27 राज्यों के 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का शिलान्यास किया। आज के उसी कार्यक्रम में देश में 1500 से ज्यादा ओवरब्रिज और अंडरपास के एक साथ काम शुरू हुआ। TV9 भारतवर्ष ने जम्मू कश्मीर में भी प्रधानमंत्री मोदी के दावों का फैक्ट चेक किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरीके से जम्मू एम्स को यहां पर बनाया गया और हाल ही में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही इसको इनॉग्रेट किया गया। न सिर्फ एम्स जम्मू बल्कि IIT और IIM जम्मू को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ही इनॉग्रेट किया गया है। 20 फरवरी को पीएम मोदी ने जम्मू में एम्स और IIM का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की भी आधारशिला रखी। इस दौरान पीएम मोदी ने कश्मीर घाटी के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल, सड़क और बुनियादी ढांचे से जुड़ी 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी थी। अच्छी बात है, क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बड़ी रिक्वायरमेंट थी। पहले ये सिर्फ दिल्ली में हुआ करता था, अब ये बहुत ज्यादा खुल रहे हैं, 7-8 खुल चुके हैं। तो हमारे JN के लिए जो नए प्रोजेक्ट्स आए हैं, इसका तो हमारे JN के वासियों को बहुत ज्यादा जो है आगे बेनिफिट मिलने वाला है। पूरे जम्मू कश्मीर में इस टाइम सबको पता है कि एम्स का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कर दिया है। ये हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी सौगात है। आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास हो रहा है, इसीलिए 370 मोदी की हैट्रिक का टिकट बन सकता है। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और NDA को 400 पार कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी TV9 के कॉन्क्लेव में पहुंचे तो उन्होंने घाटी के अटल टनल से लेकर असम के बोगीबील ब्रिज तक का जिक्र किया। साथियों, बीते कुछ दिनों में आपने अटल टनल के आसपास बर्फबारी की बहुत शानदार तस्वीरें देखी है। अटल टनल का शिलान्यास हुआ था 2002 में। 2014 तक ये टनल भी अधूरी लटकी हुई रही। इसका काम भी पूरा कराया हमारी सरकार ने और इसका 2020 में लोकार्पण किया गया। असम का बोगीबील ब्रिज भी आपको याद होगा। ये ब्रिज भी 1998 में स्वीकृत हुआ। सरकार में आने के बाद हमने इसे तेजी से पूरा कराया
और 20 साल बाद 2018 में इसका लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी और 3 साल से कम समय में यह बनकर तैयार हो गया। पीएम मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया। नया संसद भवन 4 मंजिला है और इसका आकार त्रिकोणीय है। इस नए संसद भवन में 6 द्वार हैं: गज द्वार, अश्व द्वार, हंस द्वार, मकर द्वार, शार्दूल और गरुण द्वार। पीएम मोदी ने दावा किया कि उनकी सरकार के 10 साल के दौरान औसतन हर दिन 75,000 लोग गरीबी रेखा से बाहर निकाले गए। मैं आपको एक और आंकड़ा देता। यहां इस हॉल में ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे। साल 2014 में देश में लोगों ने करीब 9 लाख करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखे थे। अगर मैं साल 2024 की बात करूं तो आज देश के लोगों ने 52 लाख करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। क्योंकि हर टीवी 9 के मंच पर पीएम मोदी ने 10 साल में किए कामों का सिलसिलेवार ब्यौरा सामने रखा तो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने तीसरे कार्यकाल का जिक्र भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में देश के सामर्थ्य को नई ऊंचाई मिलेगी। भारत आज ग्लोबल वर्ल्ड में डिजिटल पेमेंट्स की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। भारत आज फिनटेक एडॉप्शन रेट में सबसे तेजी से बढ़ता देश है। भारत आज चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है। भारत आज सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। भारत आज 5G नेटवर्क के विस्तार में यूरोप को भी पीछे छोड़ चुका है। और बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, हमारे तीसरे कार्यकाल में हमें भारत के सामर्थ्य को नई ऊंचाई तक पहुंचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।